स्वामी जी, तो कई बार इंडाइजेशन की जो परेशानी होती है वो भी ये बताती है कि इंडिकेशन देती है कि लीवर में कोई खराबी है। जैसे कि ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस की परेशानी भी कई बार आपको बता देते हैं कि आपके अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी कोई ना कोई गड़बड़ी है। ताकि लीवर पर खतरा आने से टल जाए, इसके लिए क्या उपाय हैं? तो देखो, यदि एसिडिटी है तो अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम और 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला करके उसको 2-2, 3-3 ग्राम 2-3 बार खिला दें। अथवा मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी और कामदुधा तीनों बराबर ले लें 10-10 ग्राम। मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी और कामदुधा रस, ये 10-10 ग्राम ले ली तीनों ही चीज़ें, और सुबह शाम दोपहर 3 बार दे सकते हैं। सौंफ के पानी से, एलोवेरा के जूस से, लौकी के जूस से दे दें अथवा शहद से चटा दें। एसिडिटी तुरंत ख़त्म हो जाती है। गैस बन जाए तो गैसहर चूर्ण और द्राक्षासव खाने के बाद ये अप्रतिम है। कब्ज हो तो अभय अरिष्ट तो मैंने बताया था शुद्धि चूर्ण, नहीं तो ये जितने भी कब्ज वाले चूर्ण आयुर्वेद में देते हैं लोग, नमक और उसमें सनाई पत्ती बहुत ज़्यादा डालते हैं, ये अच्छा नहीं है। ये इसके लिए मंडूकासन और ये जो शुद्धि चूर्ण है ना, ये अप्रतिम है। इसमें ना सनाई पत्ती है और ना ही इसमें नमक है, क्योंकि नमक और सनाई पत्ती वाले जो चूर्ण होते हैं पेट साफ करने वाले, बेस्ट तो है हरित की, बेस्ट है त्रिफला, और बहुत ही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो ये मैंने बताया शुद्धि चूर्ण लें कॉन्स्टिपेशन के लिए। अब भूख कम लगती है, तो भूख कम लगती है तो सुबह सुबह अनार, पपीता तो मैंने बताया, और खाने के सीक्वेंस में भी पहले सलाद और फल खाएं और बाद में पका हुआ, और वो भी कम फैट वाला ले, और चबा चबा करके खाएं। और खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाए, और खाली पेट तो मंडूकासन करने के लिए बोला ही था, खाने के बाद ऐसे वज्रासन में बैठ जाए। छोटी छोटी बातें, और अपनी पिंडली ज़रूर दबाएं, ये बड़ा ज़बरदस्त है ये पिंडली दबाने वाला कार्यक्रम। और ये जो मिट्टी पट्टी से लेकर के ठंडे पानी की पट्टी ऐसे पेट के ऊपर बांध लेते हैं और फिर कपालभाति करते हैं, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। पैर में जैसे पिंडली बताते हैं, ऐसे हाथ में ये पॉइंट होता है, यहाँ से दबा देते हैं, इससे भी पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है। और किसी को मैं देखता हूँ आंतों में सूजन आ जाती है, तो खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर और खाने के बाद आरोग्य वर्धनी वटी और हजारों सालों से हमारे यहाँ पर प्रयोग करते हैं आंतों में सूजन के लिए। और पुनर्नवारिष्ट, ये जो आसवरिष्ट भी रखे हैं, ये प्रदर्शनी के लिए नहीं रखे हुए। और ये जो हरड़ का मुरब्बा है, बेल का मुरब्बा है, आंवला का मुरब्बा है, पहले हमारे यहाँ सदियों से बनाए जाते थे, अभी इसकी हमने कैंडी भी तैयार कर दी है। और पेट के लिए रात को सोते समय बहुत से मैं बुजुर्ग देखता हूँ 1 चम्मच दूध के साथ गुलकंद खा लेते हैं, पेट बढ़िया साफ हो जाता है। ऐसे कोई भी एक छोटा सा उपाय भी अपना लेते हैं, उससे भी हमारा पाचन तंत्र एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। तो ये छोटे छोटे उपायों को आज बता रहे हैं। कहते हैं कि माता पिता के खराब लाइफस्टाइल का असर बच्चों की सेहत और उनके लिवर पर भी पड़ता है। ये बात कितनी सही है, और अगर ये बात सही है तो माता पिता अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें ताकि उनकी लाइफस्टाइल की परेशानियों का असर बच्चों को ना पड़े और ये बीमारियां उनको विरासत के रूप में ना मिले? ये आपने बहुत बड़ी बात कही है ज्योत्सना जी। माता पिता के ही 2 पवित्र अंशों से बच्चों का निर्माण होता है, जिसको हम स्पर्म ओवम कहते हैं, स्त्री बीज पुरुष बीज कहते हैं। और वही पूरा का पूरा जो है एक्सप्रेस होता है बच्चों के रूप में, जो माता पिता की 2 कोशिकाएं हैं वही। अब उसमें यदि माता पिता का फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, पाचन तंत्र कमज़ोर है, आंतें कमज़ोर है, कब्ज रहता है, माता पिता की 99% बीमारियां पूरी ट्रांसफ़र होने की संभावना। माँ बाप के बाल जल्दी झड़ रहे हैं, माँ बाप को गंजापन है, माँ बाप को आंखों पर चश्मा है, माता पिता को बीपी, शुगर है, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस है, ये सब के सब ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसके लिए एक जीन्स का जो एक्सप्रेशन है वो राइट डायरेक्शन में हो, इसके लिए एक तो प्राणायाम करें। गर्भवती महिलाओं को प्राणायाम करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं का यदि पाचन तंत्र कमज़ोर है, पिता का या माँ का किसी का भी, तो गर्भ से ही जेनेटिक इंजीनियरिंग करें। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे करनी है? गर्भवती महिला को 1-1 गोली लीवोग्रिड के खानी है। यदि किसी के माता या पिता को स्किन की प्रॉब्लम है तो डर्माग्रिड गर्भवती महिला को 1-1 खानी है। यदि सोराइसिस है माता पिता किसी में से भी एक को, तो उसको सोरोग्रिड खानी है।
यदि किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन रहता है, माता पिता में दोनों में से एक को थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो सभी को रहता है, लेकिन ओवर स्ट्रेस रहता है कोई भी, किसी को डिप्रेशन और ये किसी को वंशानुगत चलती है, तो उनको मेधावटी एक खानी है। ऐसे ही हड्डियों की कमजोरी है तो दूध का सेवन 9 के 9 महीना माँ को करना है शिशु के लिए, जिससे कि उसको फिर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और एलोवेरा का जूस सिंपल पानी में, वो गर्म नहीं होता है, ठंडा होता है। एलोवेरा का जूस यदि ठंडे पानी में लिया जाए तो ठंडा, गर्म पानी में लिया जाए तो गर्म। तो एलोवेरा और थोड़ा सा गिलोय, 1 चम्मच गिलोय का रस, ये गर्भवती महिलाओं को लेना, उससे फिर हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी के माता पिता को यदि कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा रहता है, कफ की प्रकृति है, तो उसको ब्रोंको में एक गोली खा लेनी है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो गर्भ से ही करना शुरू कर दे। तो आपने तो एक पेट का पूछा, मैंने तो पूरा ही जो लाइफ साइकिल है उसको चेंज कर सकते हैं गर्भ से ही। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करके। स्वामी जी, ज्योत्सना जी, मेरे भाई अमित जी। जी, आप क्योंकि लगातार आप बता रहे हैं प्राणायाम के जरिए किस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं, लेकिन प्राणायाम के जरिए लीवर को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हाथ पैर से, मेहनत से ज्यादा प्राणायाम को ही तरजीह देते हैं। और ये कुर्सी पर बैठ करके ऑफिस में, कहीं पर भी, गाड़ी में, बाइक पर, मैंने कहा ना बाइक के ऊपर भी कपालभाति हो जाता है। गाड़ी में भी बैठे बैठे कपालभाति। बिल्कुल स्वामी, जहाँ रेड लाइट होती है ना 1-2 मिनट की, वहाँ तो आराम से खाने के पहले कपालभाति, खाने के बाद ड्राइवर करे, ड्राइवर ना करे। तो उन्हें कपालभाति सभी कर सकते हैं। भ्रामरी उद्गीत में खतरा ये नहीं करना। अनुलोम विलोम भी अक्सर कर लेते हैं, एक ही हाथ से अभ्यास के बाद तो ड्राइविंग अच्छी हो जाती है। मैंने की है 25-30 साल ड्राइविंग, कोई दिक्कत नहीं है। और कपालभाति, इसके बाद ये अनुलोम जो है ना, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम तो पूरी बॉडी के लिए अच्छा है, ये बाह्य प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है। देखो ऐसे, ये देखने में ऐसा लगता है कि ये बस नाभि से नीचे वाले भाग को, पेट को अंदर खींच दिया, मूलबद्ध उद्यान बदल लगा दिया, लेकिन ये अप्रतिम है पेट के लिए। इससे भूख बहुत ज़बरदस्त लगती है। और कोई यदि बद्ध पद्मासन या उत्थित पद्मासन कर लेता है ना, तो पाचन तंत्र इतना ज़बरदस्त हो जाता है। ये तो खैर अपवाद रूप में कुछ लोग कर पाते हैं, ऐसे पूरा होल्ड करके रखा। या बद्ध पद्मासन में तो थोड़ा फिर बॉडी का फ्लेक्सिबल होना भी ज़रूरी है, लेकिन ये भी अभ्यास के बाद तो हो ही जाता है। तो आज पूरा पेट का पैकेज बता दिया। तो कपालभाति और बाह्य प्राणायाम खाली पेट करना है, अनुलोम विलोम खाने के बाद। और हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहने से पेट बहुत अच्छा रहता है। जो दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, उनका पेट पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।